Assalamu alaikum students. Today our topic is molecular orbital theory. Now first we'll look at its concepts. ठीक है, हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे पास है क्या, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास MOT इसकी एब्रीविएशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और MOT। तो MOT होगा तो आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन, या इसमें आप सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किन किन को आपने डिस्कस करना है, स्टेप्स को सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ द लेटेस्ट थ्योरी, ये आपके पास लेटेस्ट थ्योरी है जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हो स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कि आपके पास मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को आप देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो पिक्चर ड्रा हुई हुई है कि आपके पास दो एटम है। ठीक है, एक एटम आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा भी आपके पास हाइड्रोजन का एटम है। दो हाइड्रोजन एटम अगर आपके पास मिल जाए, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर आपके पास क्या बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, यानी जब नेक्स्ट आपके पास ये जाता है तो आपके पास टू आपको नज़र आ रहा है कि दोनों कंबाइन हो गए हैं, दोनों जुड़ गए, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। तो आपके पास ये क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज़ कंबाइंड टू, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो वो आपके पास क्या बना रहे हैं, आपको क्या दे रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास किस तरह से बनते हैं। ठीक है, और नीचे आप उसकी एक और फिर आपने इसके अंदर पोस्टुलेट्स देखने होते हैं। सबसे पहले उसका पोस्टुलेट आपके पास वही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी हैं वो आपके पास कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आप इसकी वही एग्जांपल देखें, या ये जो साथ ड्रा हुई है कि दो अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, या आपने इनको आपके पास दो हैं S और P ऑर्बिटल्स हैं। जब S और P ऑर्बिटल्स हैं तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो बना रहे हैं। तो एक आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप नीचे आपको नज़र आ रही है, वो कैसी है आपके पास कुछ इस तरह से आपको शेप नज़र आ रही है सर्कल में, और ऊपर टू सर्कल्स हैं। ठीक है, तो जो नीचे अब ये भी आपके पास हैं वही चीज़ है कि S और P ऑर्बिटल्स है, दोनों S और P ऑर्बिटल्स आपके पास मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला आपके पास होगा उसको आप किस चीज़ का नाम देंगे कि वो आपके पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो आपके पास ऊपर है उसको आप नाम देंगे वो आपके पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो इनकी एनर्जी होती है वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हाई है एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंसेप्ट हो गया। एक इसमें आपके पास ये भी आता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 होते, ठीक है, जैसे आपको मैंने ये बताया ना कि दो आपके पास S और P हैं, जैसे ऊपर भी इसके फर्स्ट स्टेप में भी आपके पास दो ही ऑर्बिटल्स थे तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इस तरह अगर आपके पास 4 आ जाते हैं कि आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उसने 4 ने नेक्स्ट जाके आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे कि आपके पास डिवाइड हो जाएंगे कि 2 एटॉमिक 4 जो है वो 2 आपके पास एक आपके पास बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और 2 ही वो आपके पास बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि वो कंप्लीट हो जाती है उनकी बॉन्डिंग। तो जब आप पोस्टुलेट्स देखते हैं तो पोस्टुलेट्स आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास वही है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच इज़ फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि नंबर आपके पास जो मैंने आपको बताया है कि S और P है, या वो भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो आपके पास क्या बनाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वही जो आपको मैंने बिफोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एग्जांपल दी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ फॉर्म्ड, और कि मतलब कुछ आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो एनर्जी होती है, अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है उसकी एनर्जी लो है। एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बॉन्डिंग की लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपके पास क्या है, हाई होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे आपके पास ऑर्बिटल्स हैं कि जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, उसको आप बॉन्डिंग कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं कि जो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है, जो उसको ब्रेक कर देते हैं। दोज ऑर्बिटल्स विच काज टू ब्रेक बॉन्ड इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। सेम एनर्जी की है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बॉन्डिंग में क्या एनर्जी लो है, एंटी बॉन्डिंग में हाई। और इनको एब्रीविएट किस तरह किया जाता है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब ये भी आपके पास डिफरेंस पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास है ना कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। इसी तरह सेम आपके पास होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। जैसे आपके पास है बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे आपके पास सिग्मा है, तो सिग्मा है, पाई है, 1s 2s, लाइक इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं। जब एंटी बॉन्डिंग में करना है तो एंटी बॉन्डिंग में आप उसको साइन, उसके ऊपर जो साइन होता है वो स्टार का साइन आ जाता है, तो इसलिए उनको आप अगर पाई है, सिग्मा है, जो भी है, तो उसके ऊपर स्टार का साइन आ जाता है, तो उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप कहते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था कि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पोस्टुलेट्स, इसका मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट इनकी फॉर्मेशन, फिर आगे आपने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स जो आपने देखा है कि आपने इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करना है, तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।